ठीक है, हमें बताइए। तो उष्मा और ताप के अंतर को समझते हैं। देखिए, अगर हम देखिए एक साइड लिख रहे हैं उष्मा और एक साइड लिखते हैं ताप, ठीक है। देखिए इधर हम लिख रहे हैं उष्मा और इधर देखते हैं हम ताप के बारे में, ठीक। तो हम पहला पॉइंट अगर हम बात करते हैं इनके बारे में कि फर्स्ट जो बिंदु है, देखिए उष्मा क्या होता है। उष्मा होता है ऊर्जा का एक रूप। हम जानते हैं कि उष्मा एक ऊर्जा का रूप है, यह बात हम समझते हैं। और देखिए उष्मा का जो प्रवाह होता है वह कहाँ होता है, ताप के अंतर की वजह से होता है। हम जानते हैं कि उष्मा का जो प्रवाह होता है वह कहाँ होता है, अगर T1 ताप, दो ताप हैं, ठीक है, T1 और T2, तो उष्मा का जो प्रवाह होता है वह अधिक ताप से कम ताप की ओर होता है, ठीक है। तो हम पहले बात करेंगे कि उष्मा क्या है, ऊर्जा का एक रूप है और इसका प्रवाह क्या होता है, अधिक ताप से कम ताप की ओर होता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे उष्मा क्या होता है, उष्मा ऊर्जा का एक रूप है और इसका जो प्रवाह होता है और इसका प्रवाह अधिक ताप से कम ताप की ओर होता है, ठीक है। अधिक ताप से कम ताप की ओर होता है, कम ताप की ओर होता है, ठीक। कम ताप की ओर होता है, ठीक। अच्छा, इसके दूसरे बिंदु की बात करते हैं, या फिर हम बात करते हैं पहले बिंदु में ताप की बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, ताप होता है, देखिए ताप से हमें पता चलता है कि वस्तु गर्म है या ठंडी है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं गर्माहट के स्तर को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो ताप के बारे में क्या कह सकते हैं, देखिए ताप हमें बताता है कि वस्तु गर्म है या ठंड है, ठीक है। तो इस कारण इसे लिख सकते हैं कि ताप किसी वस्तु के गर्माहट, ताप किसी वस्तु के क्या है, गर्माहट की माप है, ठीक है। हमें बताता है कि वस्तु गर्म है, ठंड है, यह पता चलता है हमें ताप से, ठीक है। तो ताप हमें क्या बताता है, किसी वस्तु के ताप वस्तु के गर्माहट के स्तर को प्रदर्शित करता है, ठीक है, के स्तर को प्रदर्शित करता है, ठीक है। अच्छा, अब हम दूसरे बिंदु की बात करते हैं। इसके दूसरा बिंदु देखिए क्या है, उष्मा के बारे में बात करते हैं। उष्मा का मात्रक हम जानते हैं क्या होता है, बिल्कुल जानते हैं, जूल होता है, ठीक। उष्मा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल होता है, ठीक। इस प्रकार हम ताप की मात्रक की बात करें, ताप का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, हमें पता है डिग्री सेल्सियस होता है, केल्विन होता है। एसआई मात्रक की बात करें तो हमने बात किया एसआई मात्रक, ठीक है। ये हम कौन सा मात्रक है, एसआई मात्रक की बात कर रहे हैं। इस प्रकार ताप का एसआई मात्रक क्या होगा, केल्विन होता है। क्या होता है, केल्विन। चलिए इसके अगले बिंदु की हम बात करते हैं, ठीक है। तीसरा बिंदु क्या है, देखिए उष्मा के बारे में बात कर लेते हैं। तीसरा बिंदु देखिए ये क्या होता है, जैसे कोई दो वस्तु लेते हैं, ठीक है। अगर वो तापीय संतुलन में है, तापीय संतुलन का मतलब क्या होता है कि ताप समान हो, ठीक है। अगर एक डायग्राम से दिखा रहे हैं, देखिए कोई वस्तु है, ठीक है, कोई दो वस्तु है, ये देखिए अलग अलग वस्तु हो गई, ठीक। एक का ताप T1 और दूसरे का ताप T2 है। अगर ये कैसे है, तापीय संतुलन में, तापीय संतुलन कह सकते हैं T1 और T2 बराबर होंगे। यदि T1 और T2 बराबर हैं तो समान ताप बोल सकते हैं। और तापीय संतुलन का मतलब यह हुआ T1 और T2 कब बराबर होंगे, तापीय संतुलन होगा। क्या होगा, तापीय संतुलन में होंगे, ठीक है। तापीय संतुलन में T1 और T2 बराबर होंगे, ठीक है। अच्छा, इस स्थिति में क्या होता है, देखिए इस स्थिति में उष्मा की जो मात्रा है इसमें कुछ ना कुछ मानते हैं, बाहर का ताप T है, ठीक है। तो इसमें उष्मा प्रवाहित हो रही है, इसमें भी उष्मा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। अच्छा, जब उष्मा प्रवाहित हो रही है, देखिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं अगला बिंदु कि क्या होता है कि जब दो वस्तु जो तापीय संतुलन में है, उष्मा की मात्रा समान हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो हम लिखेंगे कोई दो वस्तु क्या है, अगर तापीय संतुलन में है, कोई दो वस्तु अगर तापीय संतुलन में है तो उष्मा तापीय संतुलन में है तो उष्मा की मात्रा क्या है,
जो उष्मा की मात्रा प्रवाहित हो रही है उस पे वो क्या होती है, समान हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो हम लिखेंगे तो प्रवाहित उष्मा की मात्रा समान हो भी सकती है और नहीं भी सकती है और नहीं भी। ठीक। अच्छा, हम इसके दूसरे साइड ताप की बात कर लेते हैं। देखिए ताप में क्या होता है, जब कोई दो वस्तु क्या हो, तापी संतुलन में हो। ठीक है, तो हमेशा क्या होता है, उसका ताप समान होता है। ठीक, याद रखना ये वाली बात है कि यदि कोई भी दो वस्तु क्या हो, तापी संतुलन में हो, तो क्या होता है, यहां पास लिखेंगे हम, यदि कोई दो वस्तु क्या हो, तापी संतुलन, तो कोई दो वस्तु तापीय संतुलन में है, तो क्या होता है, यदि कोई दो वस्तु तापीय संतुलन में है तो क्या होगा, तो उनका ताप समान होगा। ठीक है, तो उन वस्तुओं का ताप, तो उन वस्तु का ताप समान होगा। अगर देखिए एग्जांपल समझ लेते हैं, मानते हैं कोई दो वस्तु है। ठीक है, एक वस्तु ये हो गया और दूसरी वस्तु कुछ इस तरह से हो गया, इनका ताप T1 है, T2 है। ठीक है, अगर ये तापीय संतुलन में होते हैं, ठीक है, किसमें, तापीय संतुलन में। ठीक है, तो तापीय संतुलन में क्या होता है, दोनों वस्तु का ताप जो होता है वो समान हो जाता है, T1 और T2 बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी बात को मैंने लिखा है कि दोनों का ताप एक ही रहेगा। हम माना कि दोनों का ताप क्या है, T है, तो इनका ताप T और इनका ताप T कहलाएगा। ठीक है, यह कहलाता है तापीय संतुलन। तापीय संतुलन में दोनों वस्तु का ताप समान ही रहता है। ठीक है, लेकिन तापीय संतुलन में जो ऊष्मा होती है वह समान मात्रा में प्रवाहित हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, ये होता है एक अंतर इसमें। अच्छा, एक और अंतर की हम बात कर लेते हैं। देखिए एक अंतर हम और कर लेते हैं, क्या होता है, जो अवस्था परिवर्तन के दौरान ऊष्मा, देखिए जब हम बात करें, अगर पानी की बात करते हैं, ठीक है, पानी अवस्था परिवर्तन होता है। देखिए जब कोई शुरुआत में मानते हैं कि बर्फ है या पानी है, पानी से बर्फ बनता है, ठीक है, या बर्फ से पानी बनता है, तो इससे बोलते हैं अवस्था परिवर्तन। या फिर पानी से क्या बनता है, वाष्प बनता है, या फिर क्या होता है, वाष्प से पानी बनता है। ये दोनों जो अवस्था है इनको बोलते हैं अवस्था परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन के दौरान क्या होता है, ताप समान होता है, लेकिन ऊष्मा दी जाती है तो ली जाती है। तो हम लिखेंगे अवस्था परिवर्तन के समय चौथा बिंदु है अवस्था परिवर्तन के समय क्या होता है, अवस्था परिवर्तन के समय ऊष्मा या तो ली जाती है तो दी जाती है। ठीक है, मतलब जब अवस्था परिवर्तन हो रहा होता है उस समय या तो ऊष्मा उस द्रव को, उस तरल को दी जाती है तो ली जाती है। अवस्था परिवर्तन के समय ऊष्मा या तो दी जाती है या ली जाती है, या ऊष्मा ली जाती है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं ताप में, तो ताप में क्या होता है, अवस्था परिवर्तन के समय, अवस्था परिवर्तन के समय, देखिए अवस्था परिवर्तन के समय जो ताप का मान होता है वो समान बना रहता है, मतलब ताप परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, अवस्था परिवर्तन के समय ताप का मान क्या होता है, समान बना रहता है। ठीक है, ताप का मान समान बना रहता है। ठीक, बना रहता है, ये इनके बीच अंतर है। थैंक यू।